रात के 3 बज रहे थे। मैं, अमन और मेरा दोस्त राहुल एक शादी से वापस लौट रहे थे। शादी खत्म होने के बाद सब थक चुके थे, पर हमें सुबह तक घर पहुंचना ही था। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, ना कोई गाड़ी, ना कोई रोशनी, सिर्फ बाइक का इंजन और हवा की सरसर आवाज। मैं बैक सीट पर बैठा था, राहुल आगे ड्राइव कर रहा था। उसने हेलमेट पहना हुआ था और पिछले 1 घंटे से उसने एक शब्द नहीं बोला था। मैंने सोचा शायद थक गया होगा या नींद आ रही होगी। हाईवे पर इतनी शांति थी कि मुझे अपनी दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। और इसी शांति में हम पहली बार उस पत्थर के पास से गुजरे। पत्थर पर लिखा था भीमपुर 20 किलोमीटर। मैंने घड़ी देखी, उसमें टाइम रात के 3:15 हो रहा था। बाइक 60 की स्पीड से चल रही थी, न ज़्यादा तेज़ न ज़्यादा धीमी। हम आगे बढ़ते रहे। सड़क सीधी थी, दोनों तरफ घना जंगल, जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी। लगभग 15 मिनट बाद मेरी नज़र फिर से एक पत्थर पर पड़ी। दिल जोर से धड़का। वही पत्थर, भीमपुर 20 किलोमीटर। मुझे लगा शायद गलत देखा था। मैंने आंखें मल के दोबारा देखा, पर नहीं, वो वही था। मेरा गला सूखने लगा। मैंने धीरे से कहा, राहुल, हाय, ये बोर्ड पीछे छूट गया था ना? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। ना उसका सर हिला, ना बॉडी, ना आवाज, जैसे वो जिंदा ही नहीं था। बस सीधा सड़क की तरफ देखे जा रहा था। मैंने सोचा शायद मुझे इल्यूजन हो रहा है, नींद का असर होगा। पर तब बाइक की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे कोई खड़ा हुआ दिखा। एक आदमी सूट बूट पहने हुए, बिल्कुल शादी के मेहमान जैसे। वो सड़क की तरफ पीठ करके खड़ा था, बिल्कुल सीधा, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। हम उसके बिल्कुल पास से निकले और जैसे ही क्रॉस किया, मेरी नज़र उसकी जैकेट पर पड़ी। वो जैकेट मेरी थी। मेरे पैर ठंडे पड़ गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी। वो आदमी मैं था। मेरा चेहरा, मेरे कपड़े मेरी ही तरह खड़ा हुआ। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। राहुल, गाड़ी रोक, मैं चिल्लाया और उसके कंधे को जोर से झटका, पर उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त था। तभी मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर पर पड़ी और जो मैंने उस मिरर में देखा, वो देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। राहुल के हेलमेट के अंदर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, जैसे हेलमेट के अंदर खालीपन भरा हो। या शायद चेहरा था, पर उल्टा। मेरे कान बजने लगे। राहुल, मेरी आवाज़ कांप रही थी। तब बिना बाइक रोके उसने धीरे धीरे
अपना सर पीछे घुमाना शुरू किया। घूमता गया और घूमता गया। इंसान की गर्दन इतनी नहीं घूम सकती, पर वो घूम चुका था। अब उसका चेहरा मेरे बिल्कुल सामने था, आंखें बंद और मुंह कानों तक फैला हुआ था। वो मुस्कुराहट इंसान की नहीं हो सकती। उसने मुंह खोला, पर आवाज़ राहुल की नहीं थी, वो आवाज़ मेरी आवाज़ थी। हम पहुंच गए अमन, हम पहुंच गए। सामने देखा तो फिर वही पत्थर नज़र आया। भीमपुर 20 किलोमीटर, और इस बार सड़क के किनारे वो मैं सीधा हमारी तरफ देख रहा था और हाथ हिला रहा था, जैसे कह रहा हो बाय अमन। मैं चलती बाइक से कूदने की कोशिश की, पर मेरा शरीर हिल ही नहीं रहा था। मैं सीट से चिपक चुका था। राहुल ने एक्सीलरेटर और तेज कर दिया, और तब मुझे याद आया, वो ठंड, वो सन्नाटा, वो लूप, ये सब इसलिए नहीं था क्योंकि रात खराब थी। ये इसलिए था क्योंकि हमारा एक्सीडेंट कुछ पहले ही पत्थर पर हो चुका था। हम मर चुके थे, हम कहीं जा नहीं रहे थे। हम बस वो आखिरी 20 किलोमीटर बार बार जी रहे थे।